नमस्ते समाजवादी साथियों। देखिए अखिलेश यादव कानपुर की जनता से क्या कह रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी संगठन के, सभी गठबंधन के हमारे पदाधिकारी नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है मैदान के अंदर, जन सैलाब तो है ही, लेकिन जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से, ये बता रहा है कि इस बार ऊंचाहार में ऐतिहासिक वोटों से मनोज पांडे जी जीतने जा रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव आपने देखा होगा, हर चरण में आगे बढ़ रहा है। ये पहली बार मुझे चुनाव ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां जनता में मुकाबला है, हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है और जनता तय कर करके हर चरण में गठबंधन को आगे कर करके ऐतिहासिक जीत दिला रही है। मैंने पहला चरण भी देखा, दूसरा भी देखा और तीसरे में हम खुद वोट डाल के आए हैं और हम अपने लिए वोट पार्टी के लिए डाल के आए हैं। और इस बार इस चरण में आपको वोट डालना है। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने गठबंधन के पक्ष में शतक लगा दिया है। तीसरा चौथा जब चरण हो जाएगा तो एक और सेंचुरी लग जाएगी, एक और शतक लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है चौथे चरण का वोट पड़ते ही 202 गठबंधन सीटें जीत जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट उनके खिलाफ चल रहा है जनता के अंदर। ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। और आपने देखा नहीं उनकी भाषा कैसी हो गई है, भाषा कैसी बदल गई। जब से जनता ने इनकी खटिया की है खड़ी, तब से इनके स्टेटमेंट हो गए घटिया के नहीं। बताओ आप, जब से जनता ने इनकी खड़ी की खटिया, तब से इनके बयान हो गए सब घटिया। इनके बयान सुने कि नहीं सुने, कितने घटिया बयान दे रहे हैं। और इन नेताओं को सुनना आप, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऊंचाहार की जनता बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अब तो इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों का और किसानों की खेती का इतना सहयोग और मदद कर देंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। यहां मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई हैं, खेती करते हैं, किसानी कर रहे हैं। बताओ आपकी किसकी आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की आय दोगुनी हो तो बताओ। और ये नौजवान बताओ, आय दोगुनी हो गई, तुम्हारे भी खेत होंगे। और जब आप खाद लेने गए होगे तो बताओ, खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई क्या? और जब धान की खरीद हुई होगी तो बताओ, धान में लूट हुई कि नहीं हुई आपकी? धान में लूट हुई कि नहीं लूट हुई? और आपको अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए? ये जो छोटा जानवर है, इनके लिए गौशालाएं बने गई थी गाय के लिए। पता नहीं किसकी रखवाली करते रहे। गौशाला में सब भूखी गाय हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, वो बताओ टक्कर मार के लोगों की जान ले रहा कि नहीं ले रहा? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल एक ही काम किया, नाम बदलने का। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताओ काम क्या किया आपने? नाम बदल दिए। जहां योजना दिखी उसका नाम बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ की राजधानी में एक सबसे बड़ा अखबार है, उसने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं का नाम बदल रहे थे, इस बार उनका भी नाम बदल गया। और उनका नाम उस अखबार ने लिखा है बुलडोजर बाबा। और देखिए बुलडोजर बाबा कितने होशियार हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा सरकार बनने वाली नहीं है उनकी, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर डाल दिया है। जो बाबा बुलडोजर वाले अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पे रखाए हैं, वो जानते हैं उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार में रहते रहते जनता को दुख और तकलीफ इतनी दी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार में थे तो याद कीजिए लॉकडाउन लगा था, हमारा मजदूर भाई चलते चलते पैदल आया था। कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूर से चल करके आया, हरियाणा से, पंजाब से। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की मजदूर भाइयों की। मजदूरों की जान चली गई। कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, परिवार लोगों से नहीं मिल पाए। अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया था। मजदूरों की मदद हुई। और अभी महामारी आई थी, बताओ कोरोना में, कोई मदद नहीं की सरकार ने। ऐसे ही छोड़ दिया जनता को। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, समय पर इलाज दे देती तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार